नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अभी कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बहुत उड़ाना सीख गए हैं ड्रोन को। तो आज के वीडियो में ड्रोन का पूरा फीचर्स बताएंगे आपको, उसके मोड्स बताएंगे और फ्लाई करके भी दिखाएंगे कि ये ड्रोन उड़ता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले ड्रोन को सेटअप करते हैं और उसके बाद इसके फीचर्स और मोड को भी समझते हैं। तो ये रहा अपना ड्रोन, बैटरी और रिमोट। तो सबसे पहले आपको जो काम करना होता है, जब भी आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो उस समय आपका जो गिम्बल कवर है, जो कैमरा का कवर है, इसको आपको खोलना पड़ेगा। ये अगर आप लगा के ड्रोन फ्लाई करते हैं तो फिर जो गिम्बल है ये डैमेज होने का बहुत चांसेस बढ़ जाता है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप कोशिश क्या करिए, हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप फ्लाई कर रहे हैं तो ये गिम्बल कवर आपको हटाना पड़ेगा। हाँ, जब आप रख रहे हैं, फ्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको गिम्बल कवर लगा के ही रखना पड़ेगा ताकि कैमरा को आप प्रोटेक्ट कर सकें। गिम्बल कवर को रिमूव करना बहुत ही आसान है। सिंपल सा आपको पीछे की तरफ टर्न करना है और यहां जब देखेंगे तो ये यहां से ऐसे पुल करने का ऑप्शन दिखेगा। ऐसे बस इसको पुल करना है और ये फिर यहां से ऐसे करके निकाल लेना है। ये आपका निकल गया। ये आपको गिम्बल यहां पर ऐसे दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फ्लाई करने के पहले सबसे पहले इसके जो भी विंग्स है, इस विंग्स को पहले खोलना पड़ेगा। जब भी इसको ऑन करें आप तो विंग्स खोल कर ही ऑन करें, विंग्स लगाकर ऑन ना करें, क्योंकि उस समय ये थोड़ा सा रोटेट करता है तो दिक्कत हो सकता है विंग्स में। तो रिस्क क्यों लेना फालतू का, है ना। ये आपका विंग्स ओपन हो गया। ये कुछ इस तरीके से ओपन होने के बाद दिखेगा। और पीछे की तरफ अगर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर ये मेमोरी कार्ड लगता है और ये है चार्जर पॉइंट। मेमोरी कार्ड आप आराम से, एसडी कार्ड इजीली इसको आप रिमूव कर सकते हैं और लगा सकते हैं। बस सिंपल सा आपको इसमें इन करना है। इन करने के बाद इसको हल्के हाथों से पुश करेंगे, ये अपने आप अंदर चला जाएगा। अब इसमें हम बैटरी इन करते हैं। ये पीछे का पोर्शन है, इसको ओपन करेंगे, ये आपका बैटरी इसके अंदर जाएगा। ये जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो आपको जैक दिख रहा है ये इसके साथ कनेक्ट होगा। तो इसमें ऐसे सिंपल से इसको पुश करना है। ये पुश करने के बाद एक साउंड आएगा, यानी कि बैटरी इसमें अच्छे तरीके से इन हो चुका है। अब बस ढक्कन को बंद करिए। अब ये ड्रोन जो है ये ऑन होने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया। अब इसको ऑन करने के लिए यहां पर पीछे की तरफ एक बटन दिखेगा, इसको एक बार प्रेस करना है और फिर दूसरी बार 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ये देखिए पूरी तरीके से ये ऑन हो गया। जब ये ऑन होगा तो ये जितने भी पंख है ये थोड़े से रोटेट होंगे और गिम्बल अपने आप को एडजस्ट करेगा। सीधा हो गया गिम्बल, अभी आप देख पा रहे हैं टेढ़ा था, अभी ये एडजस्ट होकर पूरा सीधा हो गया। तो अपना ड्रोन जो है ये ऑन हो चुका है। इसको यहां रखते हैं और उसके बाद आती है रिमोट की बारी। रिमोट के लिए सबसे पहले आपको जॉयस्टिक इसके अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। दोनों तरफ 2 जॉयस्टिक दिए हुए हैं, दोनों को निकाल के तो सिंपल सा जॉयस्टिक इसमें ऐसे रोटेट करके इसमें इन कर देना, पुश कर देना है। और इसको भी ऑन करने का सेम प्रोसेस है। आपको ये पावर बटन यहाँ दिख रहा है, इसको एक बार प्रेस करना है, उसके फिर 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। साउंड हुआ यानी कि ये रिमोट आपका ऑन हो गया। तो अपना रिमोट जो है ये रेडी हो गया है। अब इसमें अपना मोबाइल कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। सिंपल से इसको ऐसे ऊपर की तरफ पुल करना है और फिर इसमें मोबाइल इजी वे में इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना है। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके से ये इसमें कनेक्ट हो जाता है। और इसमें एक बहुत ही अच्छा तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये जो आपका पावर बटन या वॉल्यूम बटन है ना, ये कोई भी बटन प्रेस नहीं होता, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है तो बहुत ही अच्छे से ईजिली लग जाता है ये। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जब भी आप ड्रोन फ्लाई करते हैं तो आपको अपना GPS यानी कि लोकेशन ऑन करना पड़ेगा, जो कि मेरा ऑन है। ये ऑन करने के बाद हम इस कनेक्टर को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, रिमोट जो है मोबाइल के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो जाए। जैसे ही कनेक्ट करेंगे अपना जो DJI फ्लाई जो एप्लीकेशन है वो ऑन हो जाता है ना। ये आपका DJI फ्लाई एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इजीली उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए ये जो अपना कैमरा है, आपको कैमरा दिख रहा होगा, गिम्बल का कैमरा ऑन हो गया है। अगर आपको कैमरा दिखाते हैं तो ये देखिए अभी इसमें कैमरा मूव कर रहा है। क्वालिटी देख रहे हैं कितना बढ़िया है, पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इसका। अभी हम इसको ऊपर ले जाकर फ्लाई करके भी आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल तो इसका क्वालिटी जो है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मतलब क्वालिटी में कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा कि जो क्वालिटी आने वाला है वीडियोज़ का वो बहुत ही शानदार आने वाला है। अब आपको कुछ फीचर्स के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर मैप का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस मैप पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये मैप खुल जाएगा। ये जब ड्रोन फ्लाई करेगा तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ दिखाएगा, ड्रोन आपका कहाँ फ्लाई कर रहा है और इसके बेसिस पे ही इसको ट्रैक कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बैटरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, 76% चार्ज है। और यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा,
ये आपका इंडिकेट करता है, यानी कि बैटरी खत्म होने के पहले वो जो अगर ऑरेंज वाले सेक्शन में चला गया, यानी कि आपको ड्रोन रिटर्न लाना होगा। ड्रोन आप फ्लाई नहीं कर सकते। अगर बीच में ही बैटरी खत्म हो जाता है तो क्रैश होने का चांसेस रहता है। तो जैसे ही ऑरेंज के आसपास पहुंचता है आपका बैटरी सिग्नल, आप ड्रोन को रिटर्न कर लीजिएगा। ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद ये आपको यहाँ पर सिग्नल्स दिख रहा होगा, यानी कि कितने सारे सैटेलाइट्स इसके साथ कनेक्टेड है। फुल सिग्नल है, यानी कि बहुत ही तगड़ा सिग्नल यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है। और इसके बाद यहाँ पर ऑटो है, यानी कि ऑटो मोड में आप शूट कर सकते हैं, और फिर आपको प्रो मोड भी मिल सकता है। तो प्रो मोड में भी आप शूट कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा आप शूटिंग कर सकते हैं। और इसके कुछ सेटिंग्स को आप समझ लेते हैं। ये आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स आ जाएगी। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको रिटर्न टू होम का सेटिंग करना पड़ेगा, यानी कि ये जो ड्रोन है अगर फ्लाई करता है और इमरजेंसी में आपको रिटर्न टू होम करना होता है तो यहाँ पर आपको एक हाइट आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। ये आप नॉर्मली इसको 50 to 90 मीटर्स रख सकते हैं, ताकि जब भी ये रिटर्न टू होम हो तो ये क्या करता है, पहले एक हाइट में जाता है, ताकि अगर आसपास में कोई बड़े पेड़ पौधे या फिर बिल्डिंग्स हो तो उनसे वो क्रैश ना करे। तो आप जहां से भी फ्लाई किए रहेंगे रिटर्न टू होम ये वहीं आता है, बट उससे पहले ये एक हाइट लेता है अपनी सेफ्टी के लिए, और फिर वो नीचे की तरफ आता जाता है। तो इसको आप 90 मीटर्स तक सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे क्या होगा, बिल्डिंग्स और पेड़ से ये बचा रहेगा। और यहां से नीचे आने के बाद आपको मैक्स एल्टीट्यूड दिखाता है। ये आपका टोटल 500 मीटर्स तक जा सकता है, बट जो लीगल है वो 120 मीटर्स तक है। तो आप 120 मीटर्स तक ही फ्लाई करें, ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश मत करो। 120 मीटर्स फ्लाई करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिल जाएगा, तो ज़रूरत भी नहीं है उतना। और मैक्स डिस्टेंस जो है ये आपका दिखा रहा है नो लिमिट, बट क्लेम किया जाता है 10 किलोमीटर का। हमने ट्राई भी किया और बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, तो ये 2 से 3 किलोमीटर तक ठीक चलता है। उसके बाद इसका जो कनेक्शन काफ़ी लूज होने लगता है, तो रिस्क लेना सही नहीं है। आप इसको 2 से 3 किलोमीटर तक ही सिलेक्ट करके रखें, और 2-3 किलोमीटर काफ़ी है, बहुत है ये आपको अच्छा एक व्यू लेने के लिए। तो हमने इसको यहाँ पर 2500 मीटर तक इसको सिलेक्ट कर दिया, यानी कि 2.5 किलोमीटर के आसपास ये अपना मैक्स डिस्टेंस कवर करेगा। और भी बहुत सारे कुछ फीचर्स आप जैसे जैसे फ्लाई करेंगे ये आप समझते जाएंगे। ये कंट्रोल यहाँ पर कैमरा का कुछ सेटिंग्स है, आप इसमें आप किस एंटी फ्लिकर में वीडियो शूट करना चाहते हैं, 50Hz 60Hz या ऑटो। हम ऑटो में करके रखे हुए हैं, ताकि ऑटो में ये अपने हिसाब से एडजस्ट करके अच्छे से वीडियो आपको ये शूट करके दे देगा। तो ये सब था बेसिक सेटिंग्स, इसमें बेसिक सेटिंग्स हो चुका है। अब चलिए बाहर चलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं। फ्लाई करने के बाद भी ये सारे फीचर्स आपको समझाते हैं कैसे फ्लाई होगा, और भी कुछ नीचे कुछ डिटेल्स है वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए अब बाहर चला जाए। तो ड्रोन को फ्लाई करते हैं। फ्लाई करने के लिए आपको जो दोनों जॉय स्टिक है इसको पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ पुश करना है और छोड़ देना है। ये देखिए अपना फैन ऑन हो गया, ड्रोन ऑन हो गया। अब इसको फ्लाई कैसे करना है? फ्लाई करने के लिए सिंपल सा, ये जो बटन है लेफ्ट साइड में जो जॉयस्टिक है, इसको अगर अप करेंगे तो ये ऊपर की तरफ उड़ेगा, और डाउन करने पे नीचे की तरफ आएगा। पहले इसको थोड़ा सा उड़ा के दिखाते हैं आपको। तो अपना जो ड्रोन है बिल्कुल सही तरीके से टेक ऑफ कर चुका है, सामने आपको दिख भी रहा है। इसको एक सही पोजीशंस पर लाकर खड़े करते हैं ताकि स्क्रीन में अच्छे से आ पाए और आप भी अच्छे से इसको देख पाएँ और समझ पाएँ। अबे जा गया अरे बाबा ये दूसरी बार क्रैश हुआ अभी तक, देखते हैं क्या कंडीशन है उसका। तो अगर हम लोग इस जॉयस्टिक को, राइट हैंड जॉयस्टिक को अगर ऊपर की तरफ करते हैं तो ड्रोन अपना आगे की तरफ बढ़ता है, और इसको अगर हम पीछे की तरफ, नीचे की तरफ करेंगे तो रिवर्स, यानी कि अपने पास रिटर्न आता है ड्रोन। और यही अगर हम लेफ़्ट साइड में करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में करने से राइट साइड में जाता है। फिर आता है लेफ़्ट साइड का जॉयस्टिक, इसको अप करने से ड्रोन ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे करने से ड्रोन नीचे की तरफ आएगा। लेफ़्ट करने से लेफ़्ट से घूमता हुआ एक सर्कल बनाएगा, और राइट करने से राइट की तरफ घूमते हुए एक सर्कल बनाएगा। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाता है हाइट, कितने मीटर पे ये हाइट में है, और ये डिस्टेंस दिखाता है, और यहाँ पर आपको स्पीड भी दिखाएगा कितने पर सेकंड के स्पीड से ये उड़ रहा है। ये यहाँ आपको स्टोरेज दिखा रहा है, कितना स्टोरेज है आप में, और ये कितना पिक्सल में ये अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, कितना FPS में यह भी रिकॉर्ड करता है। मेरा अभी 1080 पर और 30 FPS पर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, ये टोटल 2.7K पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर।
तो जैसा आपको समझ में आया वैसा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको टाइम भी दिखा रहा है कि कितने टाइम तक अब ये फ्लाई कर सकता है। अभी 8 मिनट ये टाइम दिखा रहा है। वैसे तो क्लेम किया जाता है कि 31 मिनट का ये आपको फ्लाई टाइम मिलता है, बट 25 से 28 के आसपास ये आपको फ्लाई टाइम ईजिली मिल सकता है। और ये यहाँ पर एक एच बटन है, यानी कि रिटर्न टू होम। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये ऑटो होम रिटर्न इनिशिएट हो जाएगा और ये जहां से फ्लाई किया था ये एग्जैक्ट वहीं पर आकर लैंड कर जाएगा। पीछे आपको बटन मिल जाता है, ये है कैमरा का और फोटोग्राफी का। यहाँ पे जो भी आप यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं वो आपको मोड यहाँ से मिल जाएगा कि आप वन क्लिक से यहीं से भी आप फोटो और वीडियो ऑन कर सकते हैं। बाकी ये रहा आपका स्क्रोलर, इससे आप अपने गिम्बल को एडजस्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, अपना व्यू अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे 3 मोड आपको मिल जाएगा, एक सिनेमेटिक, एक नॉर्मल, एक स्पोर्ट। सिनेमेटिक अगर आप चलाते हैं तो ये बहुत ही स्लो आपका मूव करेगा आगे पीछे दाएं बाएं। नॉर्मल में ये आपका बहुत ही नॉर्मल स्पीड में ये रहेगा और स्पोर्ट्स में आपको बहुत ही स्पीड मिल जाएगा, यानी कि बहुत तेजी से मूवमेंट होगा इसमें। बट स्पोर्ट्स मोड में अगर आप चलाते हैं तो इसमें जो है बैटरी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो नॉर्मल या सिनेमेटिक में बैटरी आपका कम खर्च होगा, यानी कि ज़्यादा टाइम तक आप फ्लाई कर पाएंगे। ये बटन जो है ये आपका रिटर्न टू होम और पॉज के लिए। मान लो आप इमरजेंसी में जहां पर ड्रोन है वहीं पर आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, अगर फ्लाई कर रहे हैं और अचानक से आपको स्टॉप करना है तो ये प्रेस करने पे वहीं पर आपको ये स्टॉप हो जाएगा। और रिटर्न टू होम प्रेस करते ही ये आपका रिटर्न टू होम, यानी कि जहां से आप फ्लाई किए थे वहीं आकर ये लैंड कर जाएगा। और यहाँ पर कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप रील्स वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फोटो, वीडियोस, क्विक शॉट्स और पैनोरामा। तो यहाँ से आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। क्विक शॉट में क्या है वो कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी कि ड्रोनिंग, ये कुछ इस तरीके से शूट होगा। रॉकेट, यानी कि आपको एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ये रॉकेट की तरफ ऊपर जाएगा। सर्कल, यानी कि एक किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे ये उसको आगे चारों तरफ से एक सर्कल बनाते हुए घूमेगा। और ये है आपका हेलिक्स, और उसके बाद आ जाएगा बूम रेंज। तो ये कुछ आपको ऑटोमेटिक फीचर्स इसमें मिल जाएंगे, यहाँ पर आप इजीली सिलेक्ट करके उसको आप शूट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो भी फुटेज लिए हैं वो आपको यहाँ से आप उसी समय रिव्यू कर सकते हैं। अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको डिलीट करके फिर से शूट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। ड्रोन को बंद करने का भी सेम ऑप्शन है, आप इसको एक बार प्रेस करेंगे और इसके फिर एक लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। ड्रोन प्रॉपर तरीके से बंद हो गया। रिमोट के लिए भी सेम प्रोसेस है, एक सिंगल प्रेस एंड इसके बाद लॉन्ग प्रेस 3 सेकंड तक और ये ऑफ। तो जो भी मोड्स और फीचर्स थे वो सारे आपको बता दिए, समझा दिए। आपने सारा प्रोसेस भी देख लिया, कैसे ड्रोन को उड़ाना है और क्या क्या उसमें सेटिंग्स है वो भी आपको बता दिया। और साथ में ही आपने एक क्रैश भी देख लिया। वैसे ड्रोन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इसके लिए एक सजेशन आपको देना चाहेंगे, जब भी आप ट्राई कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो छत पे प्रैक्टिस ना करें या फिर कंजस्टेड एरिया में प्रैक्टिस ना करें। किसी ओपन ग्राउंड में जाएं, वहां पर आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये एक सजेशन है। क्रैश के बाद ये सजेशंस बहुत ही वैल्यूएबल लगता है, क्योंकि ठोकर लगने के बाद ही समझ में आता ना कि असली रास्ता कैसा है ना। तो सारा प्रोसेस अभी आप देख लिए हैं। तो अब क्या करते हैं, कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं, यहाँ पे नहीं, घर पे नहीं, घर से थोड़ा दूर जाके हाईवे की तरफ कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं। तो वो आप देखिए और शॉट्स का मजा लेकर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। सारे फीचर्स, सेटिंग्स और ड्रोन शॉट आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो तैयारी जो है एकदम जोरों शोरों से चल रही है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में एकदम धमाल मचाना है। आप लोग साथ बिल्कुल दीजिएगा। टिल देन, एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।